प्रिय आत्मन मित्रों, सर्वप्रथम हम अपने अपने इष्ट देव भगवान और गुरुदेव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके पश्चात हम अपने इस ध्यान की धारा में उतरेंगे। आइए सभी प्रणाम और प्रार्थना की तरफ चलते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम।
आइए प्यारे मित्रों, सभी ध्यान की धारा में उतरते हैं। आप सभी जहां हैं वहीं से अपने भीतर उतरने लगें। अपने अपने सहज आसनों में बैठ जाएं। सहज का अर्थ, यदि आपको बैठने में असुविधा हो, लेटने में सुविधा हो तो लेट जाएं। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। अपने बाहर के दोनों नेत्रों को बड़े प्रेम से बंद कर लीजिए और भीतर से जो हमारे सबके भीतर एक ऊर्जा बह रही है, वो रुकावट ना बने शिव नेत्र तक पहुंचने में। इसके लिए आप मन के प्रति साक्षी दृष्टा होकर के बैठेंगे। कोई भी विचार, कोई भी विकार सामने नहीं आने देना, बस जागे जागे बैठना, शेष अपने आप होगा। ध्यान में बैठने से पहले हम सभी ने अपने अपने गुरुदेव, भगवान देव, इष्ट देव को प्रणाम किया, उन्हें स्मरण किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और ध्यान में बैठने के बाद अब हम उस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारेंगे। किसी प्रकार की कोई क्रिया इस स्थूल शरीर में ना हो। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। इस भीतर के संसार में, भीतर की प्रकृति में कितना कोलाहल भरा है, हमने स्वयं भरा है, उस पर अपनी दृष्टि डालिए। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, ये सब कोलाहल, सब विचार विकार अपने आप बाहर की ओर भागने लगते हैं। इन्हें विदा होने देना, बस शांत चित्त होकर बैठे रहना। किसी मंत्र का सहारा नहीं लेना। इस स्थूल शरीर को कोई भी सहारा देना पड़े, दे देना। दीवार का, बिस्तर का, सिरहाने का, कुर्सी का, वो सब सहारे चलेंगे, किंतु मन को कोई सहारा मत देना। जन्मों जन्मों से हमारा ये मन सहारों पर लटकता हुआ आया। कभी मंत्र की खूंटी पर, कभी प्राणायाम की, कभी किसी खूंटी पर। आज ध्यान में बैठकर समस्त खूंटियों को एक और कर देना। ना कोई खूंटी बचेगी, ना ये मन उस ओर लटक पाएगा। लगातार अपना ध्यान भ्रिकुटी में बनाए रखें, शिव नेत्र में बनाए रखें। शिव नेत्र पर देखना ही आपका आसन लगना है। लगातार अपने ध्यान को शिव नेत्र में उतरने दें। साक्षी, हर चीज के, हर शब्द के साक्षी, साक्षी होते चले जाएं। साक्षी, विटनेस बनते चले जाएं। और मौन,
और गहरा मौन भीतर की झील को शांत होने दें। जब तक विचार चलते रहेंगे आप मौन नहीं हो पाएंगे और मौन होने में समय लगेगा। हमें अपने घर को भरने में समय लगा, इसको खाली होने में भी समय तो लगेगा ही। समय की चिंता नहीं करें, आप निश्चिंत होकर बैठे रहें। शेष काम प्रभु स्वयं करते चले जाएंगे। स्वयं आपने कुछ भी नहीं करना, बहुत कर लिया, जन्मों जन्मों से करते ही चले आए। ध्यान में बैठने से पहले भी किया, ध्यान से उठने के बाद भी करेंगे, किंतु जितनी देर ध्यान में बैठे हैं उतनी देर निष्क्रिय हो जाना, सब भूल जाना। मैं किसका पिता, मैं किसकी माता, कौन मेरा गुरु, कौन मेरा भगवान, कौन इष्ट देव, सब भूल जाना। कुछ भी स्मृति में नहीं रखना, कुछ भी। यहां तक कि स्थिति ऐसी उतर जाए स्वयं का भान भी विदा होने लगे, बस वो स्थिति आई और ध्यान की अवस्था शुरू हुई। बस आप अपनी ड्यूटी करते रहें। आपकी एक ही ड्यूटी है, शांत चित्त होकर बैठना, शांत होकर। आप इस अस्तित्व में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। भगवान की भी कल्पना नहीं करना, परमात्मा की भी कल्पना नहीं करना, किसी की कल्पना करना ही नहीं। कल्पनाओं के जीवन से बाहर निकलना है। कल्पनाओं का संसार भीतर भर लिया। बस आज साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं। यदि पांव थक जाएं, सुन्न होने लगें, आसन बदल लेना। पीड़ा में मत बैठना, तंग नहीं होना। यदि शरीर कष्ट में होगा तो ध्यान शिव नेत्र से हटकर, ध्यान से हट करके कष्ट की ओर चला जाएगा। कष्ट को पैदा ही नहीं होने देना। इससे पहले कि कोई कष्ट उतरे, कष्ट का निवारण कर लेना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिमालय में विराजमान ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस आप सब तक पहुंच रही है। संध्या का ये अमृत वेला, पावन वेला, ऐसा समय जब सारी कायनात शांत होने लगी है, बाहर का कोलाहल भी शांत होने लगा है। अब केवल संतों, ऋषियों, मुनियों, साधकों, गुरुजनों के भीतर से उनके तप की वाइब्रेशंस, मौन की वाइब्रेशंस निकल रही हैं। वो सब वाइब्रेशंस हम तक पहुंच रही हैं, उनसे निकलकर आकाश को जाती हैं और आकाश से तभी हम प्राप्त कर पाते हैं जब हम शिव नेत्र से जुड़ने लगते हैं। लगातार हर साधक अपना ध्यान प्रकृति में बनाए रखे।
इस पल भर के मौन में देखना कि जैसे ही मैं मौन हुआ, शब्द मिलने बंद हुए, भीतर क्या चल रहा है। उस मौन में मैं खाली हूं या मन फिर चल पड़ा। जिन साधकों की ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी है, वो जुड़ते ही शब्दों से परे चले जाते हैं। लेक्चर चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं सुन रहा, वो अपनी स्मृति में चले गए, ध्यान में चले गए। आप सभी भी जाएंगे, किंतु एक बार स्वयं को खाली करना होगा। ध्यान अपने आप आपके अंतःकरण को खाली कर रहा है, पवित्र कर रहा है, निर्मल कर रहा है। यदि ध्यान में बैठ करके ध्यान करने के पश्चात भी हमारे भीतर विकार बने रहे, वासनाएं बनी रही, लोभ, छल कपट, धोखा, झूठ बना रहा, ध्यान से उठने के बाद यदि 1% भी हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, तो समझ लेना हम जितनी देर ध्यान में बैठे, ध्यान में नहीं थे, संसार में थे, संसार में। और यदि ट्रांसफॉर्मेशन आई तो सच में हम ध्यान में थे। ये पैमाना हम सबके पास है। लगातार साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाएं। आप किस गुरु के शिष्य हैं, कोई चिंता नहीं करना, कोई चिंता नहीं करना। हम सब उस परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। हम उस अंश के अंश हैं। कोई चिंता नहीं करना। परमात्मा ही है, केवल स्मृति नहीं है, बोध नहीं है, इतना ही फर्क है। इस स्मृति के आगे अनेकों पर्दे आ गए हैं। यही ध्यान की अग्नि समस्त पर्दों को हटा देगी, समस्त अपने आप हटाएगी। आप साक्षी होकर के बैठे रहें, साक्षी। मन की चाल को समझना। शांति में ही मन कोई अपना विचार फेंक देता है। बस मौका मिलना चाहिए मौन का। ये मन उस मौन को भंग कर देता है, शब्द फेंक करके हमारे भीतर के विचारों को सामने ला देता है। और गहरे होते चले जाएं और भीतर की ओर खिसकते चले जाएं। किनारों पर मत बैठे रहें। कई जन्म बीत गए किनारों पर बैठे बैठे। आज थोड़ा सा और समुद्र की ओर बढ़ जाएं। कल और बढ़ेंगे,
उसके बाद और धीरे धीरे करते करते हमें समुद्र की गहराइयों में पहुंचना है। खड़े मत रहें, यात्रा पर रहें, यात्रा पर। जैसे जैसे मन रास्ता देता जाएगा, विचार शून्य होते जाएंगे, अपने आप हमारे कदम महासागर की ओर बढ़ते जाएंगे। अपने आप सागर खींचता है, भीतर की ऊर्जा हमें खींचती है अपनी ओर। केवल पर्दे हटाने हैं, पर्दे हटेंगे, ध्यान से अपने आप हटेंगे। जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जो धर्म और अधर्म से परे चले गए, जितने भी संत ऋषि मुनि हुए, सब ध्यान की गहराइयों में उतरते चले गए, उतरते चले गए। और एक दिन भीतर, महासागर के भीतर बिल्कुल मध्य में पहुंच गए। उस समस्त खजानों को उघाड़ लिया जो जन्मों जन्मों से हमारे थे किंतु हमारे पास नहीं थे। कोई भी विचार आए, उसके साक्षी रहना। ऐसा नहीं करना कि कभी ध्यान भ्रुकुटी पर, कभी नासिका पर, कभी किसी अंग पर। चेतना को खंडित मत होने देना, अखंड होकर के बैठना, अखंड। परमात्मा अंधकार है या प्रकाश, ये विचार नहीं लेके आना। परमात्मा प्रकाश भी नहीं है। जिसे हमारी इंद्रियां पकड़ लें, जो हमारी अनुभूति में आ जाए, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की अनुभूति में, पकड़ में आ जाए, वो परमात्मा हो नहीं सकता। परमात्मा तो महाविराट है, महाविराट। वो हमारी इंद्रियों में नहीं आ सकता। आकाश इतना बड़ा है, हम कितने ही ज्यादा हाथ फैला लें, पूरा आकाश हमारे हाथों में नहीं समा सकता। परमात्मा तो अनुभव होगा, अनुभूति में उतरेगा। ध्यान, मौन, समाधि की अनुभूति में, अनुभव में आ जाएगा। और उसके बाद आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे, केवल नेति नेति होगा। बस 2 मिनट और शांत होकर बैठें, मौन होकर के, डिटैच होकर के। उसके बाद हम ध्यान से वापस मुड़ेंगे।
आइए प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से लौटें। ईश्वर ने हिमालय की ऊर्जा में हम सबको बैठने का अवसर प्रदान किया। आइए उसके लिए हम ओम नमः शिवाय के माध्यम से उसे धन्यवाद करें। उससे पहले सभी अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लें। उसके पश्चात आंखें खोल सकते हैं। तो सभी मेरे साथ मिलकर उस परमेश्वर परमात्मा का ओम नमः शिवाय के माध्यम से धन्यवाद करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, 3-4 दिन से हम लगातार सभी मिलकर ध्यान कर रहे हैं। कुछ साधक फोन करके, कुछ मैसेज पे इस ध्यान की अनुभूतियों को हमें बता रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा अच्छा लगा कि उनके भीतर ध्यान की धारा उतरनी शुरू हुई। आप ये अपने अनुभव इस कमेंट बॉक्स में भी लिखें, उससे और साधकों को भी प्रेरणा मिलती है। एक शब्द है भय। भय कई तरह का हो सकता है, किंतु जो हम साधकों के विषय में भय है वो विशेष भय है। हम सभी साधकों को उस भय से मुक्त होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। किसी समय में ये भय हमारा भी अनुभव था। अज्ञानी थे, गुरुओं से बंधे हुए थे, सही मार्गदर्शन की कमी थी, किंतु फिर भी ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा थी कि भीतर का सद्गुरु, भीतर की मां कुंडलनी शक्ति सदैव हमें सचेत करती रहती थी। भय क्या है? साधक के लिए भय। हम सभी साधकों को एक शिक्षा दी गई। सनातन सिस्टम के अनुसार गुरु हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। निस्संदेह गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का ज्ञान हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु गुरुओं ने इसको आलोचना में नहीं, केवल समझना। गुरुओं ने हमें अपने से बांध के रखा, बांध कर। प्यारे साथियों, सोना अलमारी में रखा हो, जमीन पे गिरा पड़ा हो या नाली में पड़ा हो, कहीं भी हो, सोना सोना ही रहता है, उसमें अंतर नहीं आता। इसी प्रकार से कुछ साधक इतना भयभीत जीवन जीते हैं गुरुओं के साथ। गुरुओं ने ऐसी शिक्षाएं दे रखी हैं, तुम वहां मत जाना, किसी के पास नहीं जाना, किसी को सुनना नहीं। इतना भयभीत कर रखा है।
और वो बेचारा कहीं जाता भी है मुंह ढक करके, रूप बदल करके, कि वहां मुझे कोई पहचान ना ले, कहीं मेरे गुरु के पास मेरा संदेश ना पहुंच जाए कि मैं वहां गया हुआ था। इतना भयभीत, इतना ज्यादा। अगर हम ऐसे भय में जिएंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों के गुरु लगभग 100% अपने शिष्यों को अपनी चारपाई से बांध के रखते हैं। अगर वो चला गया कहीं और, मुझसे बेटर, मुझसे अच्छा ज्ञान उसको कहीं और मिल गया, मेरा तो काम रुक जाएगा, मेरी तो व्यवस्था रुक जाएगी, मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए वो अपने साधकों को इतना डरा के रखते हैं, ऐसे ऐसे प्रवचन करते हैं। नहीं प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, आपका लक्ष्य गुरु नहीं है, आपका लक्ष्य तो परमात्मा है। परमात्मा जो अनादि अनंत है। आपको कहीं से भी ज्ञान मिले, ज्ञान के मोती निर्भय होकर हंस की तरह चुन लेना। आप अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी शास्त्र भीतर क्यों नहीं उतारते? आप लोगों ने अनेकों बार श्री राम के बारे में सुना, कितने गुरु थे उनके, दत्तात्रेय के कितने गुरु थे। जब जब लाठी कमजोर पड़ने लगे, लाठी बदल देना। एक गुरु के पास योग्यता, ज्ञान, शिक्षा प्राइमरी तक है। आपका स्कूल जाने का उद्देश्य स्कूल को पकड़ना नहीं, वहां से शिक्षा लेकर के आगे निकलना है। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। या आप घर से निकले थे स्कूल से बंधने के लिए, टीचर तो बंधा है, उसे तो तनख्वाह मिलनी है, आप क्यों बंधते हैं? आपका लक्ष्य तो मोक्ष, मुक्ति है, अनंत की यात्रा है। आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। परमात्मा ने आपके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। यदि आप साधक कहीं रुक जाते हैं, कहीं परमात्मा से पहले, आत्मज्ञान से पहले कहीं रुक जाते हैं, तो ये सिद्ध होता है कि आपकी प्यास परमात्मा नहीं है, परमात्मा को आप नहीं चाहते, आत्मज्ञान की प्यास नहीं है आपके भीतर, जिज्ञासा नहीं है। होती तो क्यों रुकते, क्यों रुकते? आपका रुकना इस बात का संकेत है, प्यास, जितनी प्यास थी उतनी प्राप्ति हो गई, उतनी हो गई। प्यारे साथियों, एक बात सोचो, जब आप एक दुकान पे सामान लेने जाएं, आपको वो ना मिले या हल्का मिले, आप दुकान बदलते हैं या उसी दुकान पे ही खड़े हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ना होगा, भय मुक्त होना होगा। जो गुरु तुम्हें भय से बांधे, उसको तुरंत प्रणाम करके आगे निकल जाना। आगे आप यात्रा करते हैं, ट्रेन में और प्लेन में या बस में, आपका उद्देश्य क्या होता है? गंतव्य स्थान तक पहुंचना, या फिर उस वाहन को पकड़ के गले से लगाना, उसके लिए रोना बैठ करके, उसके लिए तड़पना? ये समझदारी नहीं है। आपने प्राइमरी स्कूल पास किया, मैट्रिक में गए,
क्या प्राइमरी की सारी बुक्स, पुरानी कापियां, किताबें, पेंसिल साथ लिए घूमते हैं? एक एक क्लास पास करते गए, पीछे सब छोड़ते गए। क्रीम क्रीम हमारे दिमाग में है। ठीक उसी प्रकार से गुरुओं से ज्ञान लेते चले जाइए, शिक्षा लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे, रुकना नहीं कहीं भी। जो जल रुक जाता है तालाब बनकर के सड़ जाता है, और जो जल नदी में बहता रहता है सीधा सागर तक पहुंचता है। तो प्यारे मित्रों, अपने भीतर से निर्भय हो जाएंगे। परमात्मा का विषय, स्वयं का विषय, अध्यात्म का, आत्मज्ञान का विषय तो निर्भयता से शुरू होता है। उसमें हैंडीकैपनेस कैसी, अपंग कैसे, पंगु नहीं बनना। अनेकों गुरु अपने से बांध के रखेंगे कि मैं तुझे मोक्ष दूंगा, मुक्ति दूंगा, तुझे मेरे द्वार से ही सब मिलेगा। उसके पास कौन सी लाख साल की आयु है, वो चला जाएगा। उसके बाद तो केवल ढोल पीटना बैठ करके नहीं। आप ध्यानी हैं, ध्यानी। आपकी प्यास तो अमृत की है, अमृत। उससे पहले नहीं रुकना, नहीं रुकना। परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, इतनी सुंदर। भौतिक जीवन से एग्जाम्पल सीखिए। आप बड़े होते जा रहे हैं, आपके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप अध्यात्म की राह पर हैं, तो क्या आपके लिए एक से एक अपग्रेडेड गुरु नहीं खड़े किए होंगे उसने? कहीं उसने आपके लिए ऋषियों मुनियों की व्यवस्था नहीं की होगी? कोई सदगुरु, आत्मज्ञानी, मास्टर नहीं खड़े किए होंगे? इतना ही स्वीकार करना प्यारे मित्रों। आप सबने हिमालय की तपोभूमि से ऋषियों मुनियों की ऊर्जा को प्राप्त किया। आपके भीतर केमिकल चेंज होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। आपके भीतर संस्कार बदलने चाहिए। किसी भी साधक का किसी तरह का कोई अध्यात्म से संबंधित जिज्ञासा हो तो लिख सकता है। कोई तंत्र मंत्र यंत्र टोटका नहीं लिखना, अपने कष्ट दुख क्लेश नहीं लिखना, ये घर घर की कहानी नहीं लिखना। उसके लिए, आपके लिए परमात्मा ने और बहुत दुकानें खोल रखी हैं। हमारे पास केवल प्यास से संबंधित अपनी जिज्ञासा प्रकट करना। इन ऋषि मुनियों की कृपा से आपको समाधान अवश्य मिलेगा। ऋषि मुनि देंगे, हम नहीं, वो देंगे। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों, आप सबकी ओर से आप सभी को शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप सभी साधक निर्भय हो जाएं, निर्भय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के बारे में एवरेज अधिकांश साधकों ने संध्या के समय को चुना है। बात भी बिल्कुल सही है। सुबह सुबह चित्त नौकरी की तरफ, काम धंधे की तरफ होगा तो ध्यान में कम मन लगेगा। शाम को हम निवृत्त होते हैं पूरी तरह से, तो जब ध्यान में बैठेंगे तो चित्त पीछे की तरफ नहीं होगा। इसलिए हम नित्य प्रति इसी समय 8 बजे के आसपास ही ध्यान में उतरा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।